श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं हरि ओम। आज आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत कुछ मुख्य चौपाइयों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन भगवान में नहीं लगा है वे लोग संसार में व्यर्थ ही जीते हैं, वंचित हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जब अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण मिले राजा जनक से, तो राजा जनक कहने लगे कि हमारा मन सहज ही वैराग्य रूप है, लेकिन आज ऐसे व्याकुल हो रहा है दर्शनों के लिए जैसे चकोर चंद्रमा के लिए व्याकुल होता है। तो ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ, कहऊ नाथ जनि करहु तुराऊ। इसलिए मैं आपसे सत्य पूछता हूँ। विश्वामित्र जी से कहने लगे, सत्य बताना, कोई दुराव मत करना। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको हमारा मन कह रहा है लगातार एकटक देखता ही रहूं, और ब्रह्म सुख को भी अब मैं भूल गया हूँ इनके अनुराग के आगे, अति अनुरागा। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, कहा मुनि भी हंसी कहऊ न बनी का, वचन तुम्हारा न होई अली का। तो विश्वामित्र जी मुस्कराए, कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, नीति युक्त है। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनिबानी। ये जहाँ तक संसार में प्राणी हैं सबके प्रिय हैं। अब सबके प्रिय कौन हो सकता है? दिमाग लगा लो, ब्रह्म ही हो सकता है। तो सीधे न कह करके घुमा करके विश्वामित्र जी ने यह बात बताई। तो राम इसलिए मुस्करा गए कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान ने गुप्त रूप से पृथ्वी पर अवतार लिया है, और विश्वामित्र ये सिद्ध किए देते हैं कि भगवान ही आए हैं, और यही भगवान है, इन्होंने ही अवतार लिया है। तो उनका भेद खुला जाता है, इसलिए उन्होंने इशारा किया, महाराज ऐसा ना करो। इसलिए राम मुस्कराए। तो बात बदल दी विश्वामित्र जी ने और कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। इनका ये परिचय है कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और हमारी यज्ञ रक्षा के लिए उन्होंने हमारे साथ इन्हें भेजा है। तो परसिजा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत घभूरी। जिन चरण कमलों में इतनी शक्ति है कि अहिल्या दंडकारण्य में पत्थर बनी हुई पड़ी थी, और जैसे ही भगवान राम ने चरण छुआया तुरंत ही वो सुंदर स्त्री के रूप में व्यक्त हो गई और मुक्त हो गई। तो लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। तो लव निमेष में जिन भगवान की सत्ता से माया रचना कर देती है और उन्हीं की इच्छा से विनाश कर देती है, तो भगत हेतु सोई दीन दयाला। वो अपने भक्तों के वशीभूत होकर वही दीनों के दयाल भगवान
भगति हेतु सोई दीन दयाला, देखत चकित धनुष मखशाला। तो बड़ा आश्चर्ययुक्त होकर उस यज्ञशाला को देख रहे हैं। ऐसे बन रहे हैं मानो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो जासु त्रास डर कहूँ डर होई, जिन भगवान के त्रास से डर भी डर जाता है, भजन प्रभाव देखावत सोई। तो ये भजन की महिमा है। सब भगवान भक्त के वश में रहते हैं। तो जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविधि जप जोग विरागी। जिन भगवान के चरण कमलों को पाने के लिए लोग विविध प्रकार के यज्ञ पूजा पाठ जप तप करते रहते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, वही दोनों भाई राम लक्ष्मण गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। गुरु के चरणों में मस्तक रगड़ रहे हैं प्रेम से दोनों भाई। कितनी बड़ी शक्ति है और कितने विनम्र हैं, ये ध्यान देना। गुरु का क्या महत्व है? हाँ, यही ध्यान देना। तो श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, फुलवाड़ी में जब गए और सखियों ने और सीता ने जब देखा तो वहाँ की ये चौपाई है। तो सखियाँ कहती हैं, एक तो श्यामले हैं और एक गौर वर्ण के हैं। तो श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवाणी। यानी वाणी जो है उसके नेत्र नहीं है और नेत्रों के वाणी नहीं है, तो कैसे कहा जाए कितनी सुंदरता है, कैसे बताई जाए। तो सेवत तो ही सुलभ फलचारी। तो जब पूजन करने के लिए पार्वती जी जाती हैं मंदिर में, तो कहती हैं, हे देवी, आपकी सेवा से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। सीता जी कह रही हैं कि हे वरदायनी जगत जननी, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे देवी, आपके पूजन से सुर नर मुनि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, और आप हमारे अंदर की इच्छा तो जानती ही हैं, तो बस हो सदा उरपुर सबही के। आप हमेशा सबके हृदयों में विराजमान हैं। तो कीन्हूँ प्रगटन कारण ते ही, अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की, अस कही चरण कहे वही देही। और सीता जी ने चरण पकड़ लिए पार्वती जी के। तो विनय प्रेम बस भई भवानी। अब वो प्रेम बस बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब खसी माल मूरति मुसुकानी, चढ़ाई हुई फूलों की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्करा गई। हाँ, और क्या कहती है वो मूर्ति कि सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। मेरा सत्य आशीर्वाद है कि हे सीते, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिली जाहि मनुराचा। नारद का वचन सत्य होगा और जो तुम्हारी जिस वर पर इच्छा है वही वर तुमको प्राप्त होगा। तो कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ था समुद्र। उन्होंने मात्र 3 घूंटों में पूरे समुद्र को पी लिया। आज भी उनका नाम अमर है।
कुंभज ऋषि का। क्यों पी लिया था? एक बार टिटहरी ने समुद्र के किनारे अपने अंडे रखे, तो जब लहर आई समुद्र में, टिटहरी मौजूद नहीं थी, सारे अंडे पानी में चले गए। जब वापस आई तो देखा कि अंडे नहीं हैं, तो समझ गई कि समुद्र ने ही हमारे अंडे बहा लिए हैं। टिटहरी को क्रोध आ गया और वो अपनी चोंच में मिट्टी भर भर करके समुद्र में डालने लगी। उसी समय कुंभज ऋषि का आगमन हुआ, तो उन्होंने देखा कि ये चिड़िया क्या कर रही है, बहुत जल्दी फुर्ती में जाती है और मिट्टी चोंच में भरकर बार बार डाल रही है। उस समय पशु पक्षी सभी बोलते थे। तो कुंभज ऋषि ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो? तो टिटहरी ने कहा कि समुद्र ने हमारे अंडे बहा लिए हैं, इसको जब तक मैं पाठ नहीं दूंगी मिट्टी डालकर, तब तक मैं बिल्कुल शांत से नहीं बैठूंगी। तो कुंभज ऋषि मुस्कराए, सोचे कि कहाँ अथाह समुद्र और कहाँ चोंच में कितनी मिट्टी आती है कि जो ये पाट देगी, लेकिन उसके साहस की सराहना की। इतना साहस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए भगवान को पाने के लिए, तब कहीं बेड़ा पार होगा। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, तुम्हारा काम मैं ही किए देता हूँ। और वो अंजलि बांधकर समुद्र के पास बैठ गए। 3 घूंटों में सारा समुद्र पी लिया। जब अंडे मात्र नीचे कीचड़ में रह गए तो टिटहरी बड़े प्रसन्न मन से दौड़ी और अपने सारे अंडे निकाल कर बाहर रखे। उस दिन से टिटहरी को घमंड हो गया कि आखिरकार मैंने समुद्र से अपने अंडे ले ही लिए, लेकिन उसने यह हिसाब नहीं लगाया कि ये अंडे कैसे मिले। अगर कुंभज ऋषि न पीते समुद्र को तो क्या कभी अंडे मिल सकते थे? हाँ, तो यही बात शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं रामायण में कि उमा रावण ही अस अभिमाना जिमि टिट्टि भी खग सूत उताना। हे उमा, रावण को ऐसा घमंड हो गया है जैसा टिटहरी को हो गया था। उताना माने रात में जब टिटहरी सोती है तो पंजा ऊपर को कर देती है, कहती है अगर बादल फटेगा तो हम अपने पंजों पर ही उसे रोक लूंगी। इतना उसे अहंकार हो गया। तो ऐसा ही अहंकार रावण को है, शंकर जी कह रहे पार्वती जी से। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हैं, वो तो ब्रह्म है। तो लोभी लोलुप कल की रति चाही। लोभी आदमी जो है वो कहे हमारा खूब यश हो, तो यश नहीं हो पाएगा। और अकलंकता की कामी लाई। कामी आदमी निष्कलंक बनना चाहे तो क्या बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। तो हरि हो अकलंकता की कामी लाई। तो हरिपद विमुख परम गति चाहा। भगवान से विमुख होकर कोई परम गति पाना चाहता हो, कभी नहीं पाएगा। तस तुम्हार लालच नर नाहा। वही हाल तुम्हारा है। कुछ साधु राजा लोग बैठे हैं सज्जन, वो कह रहे हैं तो जऊ पई प्रभु प्रभाव कछु जाना। अगर वो आपके बारे में, ये परशुराम ने जब धनुष टूटा आए वहाँ पर की बात है, तो जऊ पई प्रभु प्रभाव कछु जाना। तऊ के बराबरी करत अयाना। अगर वो लड़का यानी लक्ष्मण जान पाता कि ये भाई बड़े ही तपस्वी परशुराम जी हैं, तो आपकी बराबरी नहीं करता, प्रभाव नहीं जानता था। जब कोई आदमी किसी का प्रभाव या महिमा नहीं जानता है तो भाई कैसे मानेगा उसको? तो ये जानना जरूरी है। तो कहते हैं कि भाई आप क्रोध ना करें, आपको समझ नहीं पाया। हाँ, जब तुम आउते मुनि की नाई।
पदरज सरसि सुधरत गोसाई। अगर तुम एक महात्मा की तरह आते सभा में तो ये आपके चरणों की धूल सिर माथे लगाता, लेकिन तुम ता फरसा धरे और वीर रस में आए हो, तो इसको भी क्षत्रिय है, इसको भी क्रोध आ गया। वीर रस है वो भी, और क्या भाई ये भी क्षत्रिय है तो इसको भी गुस्सा आ गई। तो क्षमा हूँ चूक अनजानत केरी। अरे भाई जान नहीं पाया, क्षमा कर दो। चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। ब्राह्मण के अंदर तो क्षमा भाव होना ही चाहिए, क्षमा कर दो। और रही बात बराबरी की, तो हम ही तुम ही सरबरी का सना था। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। राम कहते हैं कहाऊ न कहाँ चरण कहाँ माथा। कहाँ मस्तक और कहाँ चरण। हम तुम्हारे किसी लायक महाराज नहीं हैं। ब्रह्म कह रहा है, बताओ। ब्रह्म कह रहा है, तभी तो परमात्मा है। इतना उसके अंदर नम्रता है। और कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा। हमारा 2 अक्षर का महाराज छोटा सा नाम है, और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और तुम्हारा परशुराम नाम है, कई अक्षर हैं उसमें, और हमारा तो मात्र 2 ही अक्षर का। क्या महिमा है, क्या महिमा है। हाँ, तो ऐसे भगवान होते हैं तभी दुनिया पूजती है। तो ये कुछ रामायण का अंश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। कथा भी विस्तार में है, फिर प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।